हेलो दोस्तों, आज पूरी ही दुनिया में सभी देशों के बीच यह होड़ लगी हुई है कि मैं सबसे आगे रहूं तो मैं सबसे आगे रहूं। तो आज वहीं हम देखेंगे कि आखिर हमारा भारत इस पूरी दुनिया में कहां स्टैंड करता है। वैसे तो हर भारतवासी यही चाहेगा कि हमारा देश सभी मामलों में नंबर 1 रहे, लेकिन हमारे चाहने या ना चाहने से क्या फ़र्क पड़ता है। दुनिया तो सिर्फ उसे मानती है जो सबसे ज़्यादा सुपर कॉन्शियस हो। वैसे यह वीडियो भारत के बारे में पार्ट 2 है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में भारतीय इतिहास के बारे में बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, एक बार उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें भारत देश की तो मैं आपको बता दूं कि भारत पूरी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसकी लैंड एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि पूरे विश्व का 2.4% भाग भारत के पास है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश है, जिसकी कुल आबादी 1 अरब 40 करोड़ से भी ज़्यादा है। भारत को युवाओं का देश भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में युवाओं की कुल संख्या 25 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो कि भारत की आबादी का 18% होता है। वर्तमान में भारत में कुल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी है, और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है। भारत की वर्तमान राजधानी दिल्ली है, और भारत की वर्तमान आर्थिक राजधानी मुंबई है। भारत में कुल हवाई अड्डों की संख्या 153 से भी ज़्यादा है, जिसमें वर्तमान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बात करें भारत के वर्तमान जीडीपी की तो भारत की वर्तमान जीडीपी 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा है, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ा देश बनता है। बात करें भारत में कुल यूनिकॉर्न्स कंपनी की तो भारत में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स कंपनी है, जिसमें पेटीएम, ओयो, बायजूस, स्विगी और भी ढेर सारी कंपनियां आती हैं। यूनिकॉर्न्स कंपनी का मतलब है कि उन कंपनियों का वैल्यूशन 1 बिलियन यानी 100 करोड़ से भी ज़्यादा है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स कंपनी कर्नाटक ने दिया है। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा डिफेंस बजट वाला देश है, जिसका कुल डिफेंस बजट 76.6 बिलियन यूएस डॉलर है। भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है, जो अमेरिका, रूस और चीन के बाद आता है। भारत के पास वर्तमान में कुल 13,25,000 से भी ज़्यादा एक्टिव फोर्सेज हैं, और भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व फोर्स है, जिनकी कुल संख्या 11,50,000 से भी ज़्यादा है। बात करें भारत की लिटरेसी रेट के बारे में तो भारत की लिटरेसी रेट 74% है, जिसमें पुरुषों का लिटरेसी रेट 82.14 और महिलाओं का लिटरेसी रेट 65.46 है, जिसमें केरल राज्य का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है और बिहार राज्य की लिटरेसी रेट सबसे कम। भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी है जनसंख्या की दृष्टि से, जिसकी पॉपुलेशन 23 करोड़ 50 लाख, और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। बात करें यूपी की पॉपुलेशन की तो इसकी पॉपुलेशन इतनी है कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी इतनी पॉपुलेशन नहीं है, और पाकिस्तानी कहते हैं कि हिंद बनेगा पाकिस्तान। अब इस सालों पहले अपनी पॉपुलेशन तो बढ़ा लो। कौन है ये लोग? वैसे ये मजाक था, कहां से आते हैं? पॉपुलेशन बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। अब बात करें भारत के सबसे बड़े राज्य के बारे में तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य गोवा है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान इतना बड़ा है कि वो जर्मनी, पोलैंड और इटली जैसे देशों के बराबर है। भारत वर्तमान में अभी कई संगठनों का मेंबर भी है, जिसमें मुख्य रूप से क्वाड, सार्क, ब्रिक्स जैसे संगठन शामिल हैं। भारत में हर साल 15,50,000 से ज़्यादा इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनते हैं। भारत के वर्तमान सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं, जो दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल है। 2022 के अनुसार भारत में कुल 215 अरबपति हैं, जो भारत को तीसरे पायदान पर कायम करती है, और भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में 6ठे पायदान पर है।